ऐसी कौन सी लोकसभा सीट हैं जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार 10 बार से लोकसभा का चुनाव जीत रही है? अगर आपके सामने सवाल खड़ा हो जाए तो बेझिझक नाम लीजिएगा झालावाड़ सीट। जी हां, वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह लगातार 5वीं बार यहां से सांसद बने हैं और राजस्थान के मौजूदा सांसदों में सबसे वरिष्ठ सांसद बन गए हैं। दुष्यंत सिंह की जीत को लेके सट्टा बाजार भी 10 गुना तक का भाव दे रहा था, आश्वस्त था। वसुंधरा राजे भाजपा की एक कद्दावर नेता जिन्होंने प्रदेश में 20 साल से अधिक समय तक भाजपा का झंडा थामे रखा, प्रभावी प्रदर्शन किया। उम्रदराजी के इस दौर में संगठन ने भले ही उन्हें किनारे किया हो, लेकिन वो अपने बेटे दुष्यंत सिंह को एक बार फिर से संसद की सीढ़ियां चढ़ाने में कामयाब रही हैं। वसुंधरा राजे ने यहाँ पे कैंपेन किया और प्रभावी कैंपेन किया। दुष्यंत सिंह की जीत शुरू से तय मानी जा रही थी। दुष्यंत सिंह उर्मिला जैन भाया से प्रभावी तरीके से चुनाव जीते हैं। हालांकि 2009 में भी उर्मिला जैन भाया और दुष्यंत सिंह आमने सामने थे, दोनों के बीच प्रभावी टक्कर हुई थी। दुष्यंत सिंह बहुत कम अंतर से, अब तक जो 4 चुनाव जीते थे इससे पहले, उनमें सबसे कम अंतर से वो उर्मिला जैन भाया से ही जीते थे। उर्मिला जैन भाया जिला प्रमुख हैं 12 की और उनके पति प्रमोद जैन भाया जो है वो मंत्री रहे हैं अशोक गहलोत सरकार में। उन पर भ्रष्टाचार के तमाम तरीके के आरोप लगे हैं, जिसमें पूर्व विधायक भरत सिंह कुंदनपुर भी शामिल रहे हैं। और एक नाराजगी प्रमोद भाया को लेके 12 जिले में लगातार खड़ी होती गई और इसके चलते उर्मिला भाया का चुनाव जम ही नहीं पाया। अगर खबरों में देखें तो यहाँ गोविंद सिंह डोटासरा के डांस के अलावा दूसरी चीजें स्टेट लेवल पे पॉपुलर ही नहीं हो पाई और उर्मिला जैन भाया जो है वो चुनाव में दुष्यंत सिंह के सामने हार गई हैं। यह लगातार सबसे पहले 89 में यहाँ से वसुंधरा राजे ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इससे पहले वसुंधरा राजे विधायक थी। वसुंधरा राजे एक बार विधायक का चुनाव हारी भी। इससे पहले उन्होंने मध्य प्रदेश में जो है वहाँ से चुनाव लड़ा था, लेकिन लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाई थी। फिर उन्हें झालावाड़ भेजा गया 89 में और उन्होंने निराश नहीं करते हुए संगठन को 89 में सांसद बनी। फिर 91 में वो सांसद रहीं। फिर 1996 में, 98 में और 99 में वसुंधरा राजे लगातार चुनाव जीतती हैं। वसुंधरा राजे करीब 14 साल सांसद रहती हैं, लेकिन वो इस बीच में बार बार हुए मध्यावधि चुनावों के चलते कुल जमा 5 बार सांसद रह चुकी थी। 2003 में जब वो झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र से यहाँ से विधायक बनती हैं तो अपने बेटे दुष्यंत सिंह को यहाँ से सांसद बनाती हैं 2004 में। दुष्यंत सिंह 2004, 2009, 2014 और 19 और अब 24 में लगातार सांसद बने हैं। देखना यह है कि राजस्थान के सबसे वरिष्ठ सांसद, सबसे लगातार जीतने वाले सांसद दुष्यंत सिंह जो है वो क्या मोदी कैबिनेट में कोई जगह पाएंगे? क्या दुष्यंत सिंह को एंटरटेन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्योंकि इस चुनाव में अगर अपन देखें तो वसुंधरा राजे बिल्कुल साइडलाइन रही हैं। विधानसभा चुनाव में उन्हें कैंपेन करवाया गया और ये कहा जाता है कि 2014 में जब वसुंधरा राजे के पास 163 विधायक थे, 25 सांसद थे, तो मोदी के शपथ ग्रहण में वसुंधरा राजे नहीं पहुंची थी। सांसद राजस्थान भवन में बैठे रहे थे। ऐसे में तमाम चीज़ें जो है वो उनके खिलाफ रही। तब से ही एक अदावत शुरू होती है और वह अदावत लगातार लंबी होती चली जाती हैं। मुझे याद है कि जब सीलू हेड नर्मदा का भी 2008 में उद्घाटन हुआ था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का पत्थर लगा था सांचौर के पास में नर्मदा घाट पे, लेकिन नरेंद्र मोदी वहाँ भी नहीं आए थे। वसुंधरा राजे के नेतृत्व में उद्घाटन था। फिर 2014 वाला यह घटनाक्रम रहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे के बीच रिश्ते ज़्यादा प्रभावी नहीं रहे। हालांकि वसुंधरा राजे के नेतृत्व में 2018 का विधानसभा चुनाव भाजपा ने लड़ा, लेकिन भाजपा चुनाव हार गई। इसके बाद लगातार तल्खियों और नातल्खियों जैसी खबर आती रही। अब 5वीं बार जीते हैं दुष्यंत सिंह। उम्मीद कर रहे होंगे कि देश की कैबिनेट में एक बड़ा पद उन्हें मिले, क्योंकि उनके ममेरे भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया वसुंधरा राजे के जो भाई थे, माधवराव सिंधिया के बेटे हैं और देश में नागरिक उड्डयन मंत्री रहे हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। मध्य प्रदेश में उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी थी। तो क्या जिस तरह से उन्हें एंटरटेन किया गया है, क्या दुष्यंत सिंह को एंटरटेन किया जाएगा? तमाम सारे सवाल हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे फिलहाल राजस्थान की विधानसभा में विधायक के तौर पर मौजूद हैं, उनके बेटे यहाँ से सांसद के तौर पे। तो यह जो है स्थिति की
झालावाड़ 12 जीतने के पीछे जो बड़ी वजह मानी जा रही है कि वहां पे जो SC/ST वोट बैंक है उस पे कांग्रेस का भले ही मूल वोट बैंक माना जाता है, लेकिन उस पे दुष्यंत सिंह और उनकी टीम की पकड़ गजब की है। उनके विधायक जो है वो खासे प्रभावी रूप में वसुंधरा राजे के लिए कैंपेन करते हैं। मसलन प्रताप सिंह सिंघवी का अगर अपना नाम लें, जो कि लगातार वसुंधरा राजे के लिए भिड़ते रहे हैं और सत्ता से टकराते रहे हैं, तो ऐसे में वसुंधरा राजे के लिए एक प्लस पॉइंट है। गुर्जर वोट बैंक है, प्रहलाद गुंजल की वजह से वसुंधरा राजे से लगातार जुड़े रहे हैं। और वसुंधरा राजे इतना बड़ा कद और उनकी लगातार खुद की सक्रियता जो है वो दुष्यंत सिंह की जीत का कारण बनी है। हालांकि दुष्यंत सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती निहारिका राजे की तबीयत जरा नासाज है, लेकिन दुष्यंत सिंह 5वीं बार संसद पहुंचे हैं, लगातार 5वीं बार। भाजपा में ऐसी बहुत कम या बहुत उंगलियों पे गिनने लायक सीटें होंगी जो लगातार 10 बार से भाजपा यहां जीत रही होंगी, क्योंकि 1989 में जो वसुंधरा राजे ने ये शुरुआत की थी, 84 में तो भाजपा की सिर्फ 2 सीटें रह गई थी लोकसभा में, और 89 से भाजपा VP सिंह की सरकार के वक्त सपोर्ट करके सत्ता में सहभागी होती है। उसके बाद में भाजपा 96 में सरकार बनाती है 13 दिन की, उसके बाद 98 में सरकार बनती है 13 महीने की, और उसके बाद में 5 साल की सरकार, गठबंधन सरकार अटल बिहारी चलाते हैं। तो उन सभी सरकारों में वसुंधरा राजे विदेश राज्य मंत्री भी रही थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। तो कुल मिला के झालावाड़ जो है वो वसुंधरा राजे के राजस्थान की राजनीति में सक्रिय होने के बाद मंत्री पद से इतर रहा है। तो क्या दुष्यंत सिंह को जो है वो मंत्री पद मिलेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वो सबसे सीनियर हैं, लगातार जीत रहे हैं, या उनका जो जिस तरीके से भाजपा आलाकमान ने तय कर रखा है कि वसुंधरा राजे का जो इरा है, वसुंधरा राजे का जो युग है, उसे अब समापन की ओर ले जाना है, जिस तरीके की स्थिति दिख रही है, तो दुष्यंत सिंह का रुख क्या रहेगा। तमाम चीज़ें हैं लोकसभा चुनाव के बहाने से जिन पे बात करनी बनती हैं। झालावाड़ 12, किशनगंज, सहरिया, ये जो सहरिया इलाका बड़ा पिछड़ा इलाका है और मध्य प्रदेश से टच है, मध्य प्रदेश की सीमा है। ऐसे में यहाँ हाड़ौती और यह जो इलाका है मालवा वाला, तो यह एक डेवलपमेंट मांगता है, और दुष्यंत सिंह इसमें कैसी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि अब वो सीनियर हैं, उनसे लोगों की उम्मीदें लगातार बढ़ती रही हैं। एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज़ उनके खिलाफ यहाँ खड़ी नहीं कर पाई कांग्रेस, और कांग्रेस खासा पीछे रही। मैं आपको कहता रहा हूँ कि उर्मिला जैन भाया का चुनाव यहाँ उठ ही नहीं पाया। प्रमोद जैन भाया की ओर से खूब समय, श्रम और धन खर्च करने के बावजूद चुनाव प्रभावी नहीं हो पाया और वो चुनाव नहीं जीत सकी। दुष्यंत सिंह लगातार 5वीं बार जीत गए, और इन सब में मैकेनिज्म जो है तो वो दुष्यंत सिंह का प्रभावी रहा। तो अब जो सांसद हैं उनमें सबसे जो सीनियर हैं वो दुष्यंत सिंह हैं, दूसरे सांसद भी सीनियर हैं, लेकिन 3-4 से अधिक बार वाले सांसद नहीं हैं। देखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुष्यंत सिंह को कोई प्रिविलेज देते हैं या इस झालावाड़ 12 पे कोई और ही कहानी लिखी जाएगी। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।